हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी एनिमे लैंड चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क एपिसोड नंबर 3। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो अभी जाकर चेकआउट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। दोस्तों हम पिछले पार्ट में देखते हैं कि पूरे हाशिरा और पूरे डीमन स्लेयर अंदर चले जाते हैं इन्फिनिटी कासल के, और हम देखते हैं कि शिनोबू की फ़ाइट डोमा से होती है और आखिर में शिनोबू मर जाती है और डोमा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कनाव भी होती है, सब देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं अपर रैंक 6 काइगाकू और ज़ेनेत्सु की फ़ाइट, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और ज़ेनेत्सु तो मरने ही वाला होता है। और तभी वह अपनी नाइट ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है। यह उसने खुद बनाई होती है और इसका नाम होता है द फ्लेमिंग थंडर गॉड, और ये 7th फॉर्म होती है। दोस्तों मैंने इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरे चैनल पर जाके आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अपर रैंक 6 मरते मरते सोच रहा होता है कि ज़ेनेत्सु ने ये 7th फॉर्म बनाया है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन लाइटनिंग ब्रीथिंग में तो सिर्फ 6 ही फॉर्म होते हैं, तो उसने कैसे बनाया। और वह इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ज़ेनेत्सु तो मरने वाला है, वह भी गिर के मरने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूशिरो आ जाता है और वह उससे कहता है कि तुम अगर किसी के लिए कुछ नहीं करोगे तो रिटर्न में तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम सिर्फ ड्रीम करोगे तो तुम्हारा एक दिन कुछ नहीं होने वाला। और वह आखिर में उससे कहता है कि अकेला मरना बहुत बुरा होता है। और फिर वह ज़ेनेत्सु को बचा लेता है और एक सेफ जगह पर ले आता है जहाँ पर वह उसे ट्रीट करने वाला है। दोस्तों हम देखते हैं कि ज़ेनेत्सु फिर एक सपने में होता है। वह अपने ग्रैंडपा के साथ होता है और वह उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि वह काइगाकू के साथ एक साथ नहीं हो पाया और उसने काइगाकू को मार दिया और वह उनके लेटर का रिप्लाई भी नहीं कर पाया था। हम देखते हैं कि ज़ेनेत्सु ये बोलकर बहुत रोने लगता है और ग्रैंडपा रिप्लाई नहीं देते तो वह उनसे कहता है कि प्लीज़ कुछ तो कहिए। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा एकदम से बोलते हैं ज़ेनेत्सु और कहते हैं कि तुम मेरे प्राइड और जॉय हो। तो यह सुनकर ज़ेनेत्सु बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम मुराता को देखते हैं और एक और डीमन स्लेयर को देखते हैं जो वहाँ पर होते हैं क्योंकि ज़ेनेत्सु की सर्जरी हो रही होती है। फिर मुराता कहता है कि वह उसे जानता है ज़ेनेत्सु को, तो उसकी सर्जरी अच्छे से करे। फिर यूशिरो रिप्लाई में कहता है कि हल्ला मत करो नहीं तो डीमन आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मुराता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उससे चिल्लाने लगता है कि तुम तो मेरे से लोअर रैंक पे हो। हम देखते हैं कि यूशिरो ज़ेनेत्सु से कहता है कि अगर तुम उस डीमन से 1 साल बाद लड़े होते तुम अभी बचे नहीं होते, वह तुम्हें आसानी से मार देता। और यह सुनकर मुराता बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वह बहुत तेज़ चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डीमन आने लगते हैं। फिर हम आगे पता चलता है कि यूशिरो ही एक अकेला डीमन है जिसे मुजान ने नहीं बनाया है, इसे लेडी तमायो ने बनाया है। यह अकेला डीमन है जिसे मुजान ने नहीं बनाया है। और हम देखते हैं कि यूशिरो बाकी सब मेंबर के साथ काम कर रहा था सबको हील करने के लिए। वह अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था जिससे वह लोगों की जान बचा रहा था। तभी हम देखते हैं उसके पास एक क्रू आता है और वह सबको मैसेज देता है। यह सुनकर यूशिरो बहुत डरने लगता है और वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम तांजीरो और ग्यो को देखते हैं जो मुजान की सैंड का पीछा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एकदम से उनकी दीवार टूट जाती है सामने की और तांजीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको ऊपर से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा टूट जाता है और ऊपर से आता है दी अपर रैंक डीमन 3 अकाज़ा। दोस्तों ये अकाज़ा है, आपने तो उसको देखा ही होगा मुजान ट्रेन मूवी में। इसी ने मारा था रेंगोकू को। हम देखते हैं कि अकाज़ा तांजीरो को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बाद अकाज़ा को देखकर तांजीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वह उसे चिल्ला देता है। अब इनका बैटल शुरू होने वाला होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लेडी तमायो को देखते हैं जो मुजान के पास होती है और मुजान एक कोकोन के अंदर होता है जो गोली तमायो ने उसे दी थी ह्यूमन बनने के लिए, उसे डिसॉल्व करने के लिए। तभी वह भी अंदर जाने लगती है तो वह डीमन स्लेयर्स को बुलाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम उबुयुशिकी के लड़के को देखते हैं जिसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अगर वह अपना हाथ बंद कर देता तो वह वहीं हार जाते। हम देखते हैं कि गेट के बाहर फॉर्मर फ्लेम हाशिरा मतलब रेंगोकू के पापा और तेंजिन बैठे होते हैं और वह उबुयुशिकी के लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह बोल रहे होते हैं कि अगर उसकी जगह वह होते तो वह अभी तक ये सब सहन नहीं कर पाते और उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मर फ्लेम हाशिरा कहते हैं कि वह कुछ भी करेंगे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वह अपनी जान क्यों न दे दें। अब हम ओरोकोडाकी और नेजुको को देखते हैं। नेजुको बहुत ज़्यादा पेन में होती है क्योंकि उसे भी वही गोली दी गई है जो मुजान को दी गई थी। इसी वजह से ओरोकोडाकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। वह सोच रहे होते हैं कि अगर नेजुको वापस से इंसान बन गई तो
यह लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी। मुजान हार जाएगा क्योंकि वह नेजुको के पीछे ही था और वे नेजुको को कह रहे होते हैं कि तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें जीतना है। और वे साथ में तांजीरो को भी कह रहे होते हैं मन ही मन। तभी हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। तांजीरो और अकाज़ा की फाइट चल रही होती है। हम देखते हैं कि तांजीरो पर अटैक कर रहा होता है अकाज़ा, तो तांजीरो अपनी टेक्निक का यूज़ करता है और इसका एक हाथ काट देता है। तभी हम देखते हैं कि वह खुश होने लगता है। तभी पीछे से अकाज़ा आगे एक बार फिर अपना हाथ मारता है, लेकिन इस बार फिर से तांजीरो अपनी टेक्निक का यूज़ कर बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि यह देखकर गियू बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि जब पहली बार उसने तांजीरो को देखा था वह गियू से भीख मांग रहा था उसके लिए और उसकी बहन के लिए, लेकिन अब उसे देखो वह कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। हम देखते हैं कि अकाज़ा गियू से कहता है कि उसका मजाक मत उड़ाओ, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वह अपनी असली टेक्निक का यूज़ करता है और कहता है कि चलो अब हम शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अकाज़ा की फ़ाइट गियू से चल रही होती है। गियू अपना थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करता है और उसके साथ फ़ाइट करता है और हम देखते हैं कि यह देखकर अकाज़ा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि उसने पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग से फ़ाइट की है। अब हम देखते हैं कि गियू 11th फॉर्म का इस्तेमाल करता है। यह देखकर अकाज़ा बोलता है कि उसने बहुत से वाटर हशीरा से फ़ाइट किए, लेकिन उसने यह फॉर्म पहली बार देखा है। हम देखते हैं कि पीछे से तांजीरो आता है और वह अपनी ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है और अकाज़ा के पर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि अकाज़ा एकदम से गायब हो जाता है और वह तांजीरो के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वह उस पर अटैक करने ही वाला होता है। और फिर गियू आता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वह अकाज़ा का हाथ काट देता है, लेकिन अकाज़ा का हाथ एकदम से फिर से रीजनरेट हो जाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो इस बार लेग पर अटैक करता है, अपनी ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन अकाज़ा उसे बाँ पर मार देता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह गियू के साथ फाइट करने लगता है और गियू से वह उसका नाम पूछ रहा था, लेकिन गियू अपना नाम बताने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वह अपना नाम डीमन से नहीं बताता और उसे किसी से बात करना पसंद नहीं है। उसी तरह अकाज़ा रिप्लाई में कहता है कि उसे सबसे बात करना पसंद है और वह गियू से कहता है कि वह अपना नाम नहीं देगा तो वह इससे ज़रूर निकलवा लेगा। और फिर वह गियू से लड़ने लगता है और वह अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गियू को बहुत दूर फेंक देता है। यह देखकर तांजीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि अकाज़ा एकदम से तांजीरो के पास पहुंच जाता है और तांजीरो अपनी ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन अकाज़ा उसे भी मार गिराता है और वह किनारे में जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि अकाज़ा तांजीरो की तारीफ़ करता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हो चुके हो और वह उसकी रिस्पेक्ट करता है। और वह रेंगोकू को भी कहता है, वह उससे कहता है कि रेंगोकू नहीं होते तो आज तुम यहाँ नहीं होते, उस दिन तुम नीचे डले हुए थे क्योंकि रेंगोकू ने तुम्हें बचाया था। और वह कहता है कि अच्छा ही हुआ कि रेंगोकू उस दिन मर गया, अगर वह नहीं मरा होता तो आज का हो वो पहले से स्ट्रांग ना होता, इसलिए अच्छा किया उसने उसे मार के। हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद तांजीरो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वह रेंगोकू के बारे में सोचने लगता है और वह उससे कहता है कि अगर तुमने एक शब्द भी रेंगोकू के बारे में निकाला तो वह उसे मार देगा और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। इसके रिप्लाई में अकाज़ा कहता है कि वह उनकी तारीफ़ ही तो कर रहा है और कहता है कि अगर रेंगोकू उस दिन उसका ब्लड लेने के लिए मान जाते तो आज वह जिंदा होते। और वह तांजीरो से कहता है कि वह गलतफहमी में है, सिर्फ वह उन्हीं से चिढ़ता है जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। हम देखते हैं कि इसके रिप्लाई में तांजीरो कहता है कि तुम सब कुछ गलत बोल रहे हो, जो भी तुम बोल रहे हो वह सब कुछ गलत है और उसका प्रूफ तुम हो, क्योंकि तुम बच्चे थे जब तुम्हें किसी न किसी ने तो बचाया होगा। बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और वह कहता है कि ताकतवरों को कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए, फिर जब वह बूढ़े हो जाएंगे तो कमज़ोर लोग ताकतवर हो जाएंगे और वह उनकी मदद करेंगे। और वह आखिर में अकाज़ा से कहता है कि तुम जो कर रहे हो वह सब कुछ गलत है और मैं तुम्हें आज के बाद ये करने नहीं दूंगा। और वह अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अकाज़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। सो दोस्तों, एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम डीमन स्लेयर की ऐसे ही नई वीडियो में, और जो भी ये वीडियो अभी तक लास्ट तक देख रहा है उसके लिए अरिगातो गोजाइमास। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।